हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बट कोई बात नहीं। जैसे कि तुम्हें पता है कि बोटो में आजकल क्या चल रहा है, थोड़ा मौज मस्ती चल रहा है और हम लोग आज वही करने वाले हैं। खैर, अगर तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो, तुरंत जाकर के कर दो। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड सास्के उचिया का नाम लेकर। तो भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ लोग बात कर रहे थे, शायद वो लोग बदला लेने का सोच रहे थे आयरन हैमर से। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है। हाँ, वही चिराको की जो बेटी थी ना, वो आकर के लाइट जला देती है। एक्चुअली वो लोग ईटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे जो शायद जल्दी होने वाला था और उन्हें आकामिची क्लैन को हराना था। फिर अगली सुबह नारुतो टीवी एडवर्टीजमेंट में बोलता है कि गुड मॉर्निंग सभी लोग, फैमिली हॉलिडे का मजा उठाइए। वेल, अपना चोजी बस बैठ करके टीवी देख रहा था तो चोचो बोलती है कि हे मॉम, आपको ऐसे आदमी के साथ शादी करने की क्या जरूरत थी। फिर कारोई गुस्सा करने लग जाती है चोजी के ऊपर कि खाना आज ही खत्म कर दिया, ये सब तो कल के लिए था ना भाई, ये तो हिनाटा से भी भयंकर है। फिर वो वहाँ से चली जा रही थी दूसरा चॉकलेट लेने के लिए, तो चोजी बोलता है कि अगर जा ही रही है तो मेरे लिए भी कुछ ले आना। फिर कारोई उसको उठा करके बाहर कर देती है। थोड़ी देर बाद अपना बोटो जा रहा था, तभी उसे चोजी और चोचो दोनों दिखाई देते हैं। फिर बाद में चोजी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी अम्मा तुरंत गुस्सा हो जाएगी। चोचो भी बोलती है कि देखिए डैड, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मॉम आपको छोड़ देगी। आपने कुछ तो किया होगा उनसे शादी करने के लिए, क्या है वो बताओ हमें। चोजी बताता है कि वो तो बहुत ही दयालु है, लेकिन चोचो का कहना था कि वो तो इसके लिए कभी आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी चोचो को कुछ दिखाई देता है। एक्चुअली वो कॉन्टेस्ट था, I mean उसका पैम्पलेट लगा हुआ था दीवार के ऊपर। वैसे भी ये फैमिली डे के लिए स्पेशल होने वाला था। चोजी को लग रहा था कि इससे शायद उसकी मॉम ज्यादा गुस्सा करने लगी तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन चोचो उसे उल्टा पट्टी पढ़ा देती है। बोटो भी उसको सपोर्ट कर रहा था कि हाँ, आपको ये करना चाहिए। फाइनली कुछ देर बाद चोचो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट होने वाला था। तभी उन्हें इनोजिन भी मिलता है और बोलता है कि देखकर लगता है कि हम हारने वाले हैं डैड। वही मेटल का भी हालत खराब था नर्वसनेस से। वही बगल में बोटो भी आ जाता है शिकाडाई के पास, लेकिन वो बोलता है कि तुम आज लॉर्ड 7 के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बोटो बताता है कि वो हिमावारी को शॉपिंग के लिए लेकर गए हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है, कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था। फिर शिकाडाई बाय बोल करके निकल जाता है। वहीं बगल में चोचो भी बोल रही थी कि देखो डैड, पूरा जान लगा देना, अब खेल में मजा आने वाला था। सभी लोग तैयार थे इस गेम के लिए। और फिर पहला डिश आ जाता है। फिर वो जो अम्मा थी ना, वो बोल रही थी कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। उस डिश को देख करके चोचो लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन मेटल नर्वस था, उसको उल्टी आ रहा था और टेलीकास्ट को तुरंत ही रोक दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गेम चालू हो जाता है। सभी लोग खाना शुरू कर चुके थे और बताने की जरूरत नहीं कि सबसे पहले कौन खत्म करता है, लेकिन बॉस ये तो टाई हो गया था। वहाँ पर एक और टीम था जो उनसे भी आगे निकल गया। ये देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिकाडाई और शिकामारू का हालत खराब था इतना ज्यादा खाना खा करके। इनोजिन भी बोलता है कि ये सब करके क्या ही मिलेगा। तभी वहाँ पर वो दोनों लोग भी आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गांव से आ गए हैं ये लोग, लगता है 100 साल से नहीं खाए। फिर वो लोग सबको लूजर बोल करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा राउंड चालू होता है, शायद बारबेक्यू आने वाला था, जिसको खा करके वो लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाते। अपनी चोचो तो पूरा खुश हो जाती है ये खा करके, उनके लिए ये बहुत ही आसान काम था। लेकिन इनोजिन बोलता है कि डैड, ये आप ही खा लो, आप भूखे थे ना। दोनों में अलग ही टेंशन चल रहा था। धीरे धीरे करके सबका हालत खराब हो रहा था, लेकिन इस बार टीम आकामिची जीत जाते हैं। चोजी तो पूरा खुश था और अपनी वाइफ को बोल रहा था कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मॉम का दिल जीत लूंगा। वहीं वो ओपोनेंट लोग दोनों ना बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे और गुस्सा हो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो अम्मा आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो चोजी ये गेम जीत जाएगा और हम लोग जल्दी गरीब भी हो जाएंगे। लेकिन ओपोनेंट लोग बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये कौन बताया कि उसकी बेटी भी यहाँ आने वाली है और वो इतनी ज्यादा भूखड़ है। फिर अम्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, अब प्लान बी पर काम करते हैं। अब सेमीफाइनल राउंड शुरू हो रहा था। उनको बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बर्गर खाना था। ये देख करके शिकाडाई और शिकामारू तो तुरंत ही टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ऊपर बोटो बहुत ही ज्यादा खुश था कि काश मुझे ये मिल जाता खाने के लिए। अब खेल शुरू हो जाता है और पहला बाइट लेते ही चोचो और चोजी का हालत खराब हो गया था, लेकिन वो ओपोनेंट बड़े ही आराम से खा लेते हैं इसे। भाई ये कैसे हो सकता है। बट फाइनली चोचो और चोजी दोनों एक बार में ही उसे गटक लेते हैं, लेकिन बॉस शिकाडाई और शिकामारू बेहोश हुए पड़े थे। वहीं ऊपर बोटो को कुछ आवाज सुनाई देता है। एक्चुअली बगल में शीनो अपने कुरामा टॉय के साथ खेल रहा था। उन्हें पता नहीं था कि बगल में बोटो भी बैठा हुआ है। फिर उसे देख करके शीनो को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था और बात इधर उधर घुमा रहा था। तभी बोटो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं कारोई उन दोनों के पास जाती है पूछने के लिए कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और ऐसा करके क्या ही मिलेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बोटो को देखते हैं, वो बोलता है कि यार यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। बगल में वो दोनों शेफ लोग खड़े थे और बात कर रहे थे कि ये बर्गर का क्या करना है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई खाएगा भी नहीं। तो बोटो
वो ले लेता है एंड फाइनली एक बाइट लेता है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। तभी बोरुतो को कुछ समझ आता है, उसने कुछ देख लिया था। अब फाइनल राउंड होने वाला था, सबको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। वो दोनों ओपोनेंट तो लगे हुए थे खाने में, बिल्कुल बिना देरी किए लग जाते हैं अपने काम पर। लेकिन चो टेंशन में आ जाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहे, शायद ये ओपोनेंट लोग जीत जाएंगे। वहीं बूढ़ी अम्मा बोल रही थी कि इस बार किसी भी हालत में चोजी ये नहीं जीत पाएगा। एक्चुअली अम्मा ने चीटिंग किया था, चोजी को बड़ा बॉल दे दिया था। तभी वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और बोलता है कि ये लो, इसे खा लो। चो बोलती है कि ये तो हमारा टेस्टी मील था, हमें इसे खाना बहुत ही पसंद था, राइट। ऊपर कारोई कहती है कि हने सब कुछ चो खा लेगी, तुम भी खा करके दिखा दो। भाई ये सुनकर के चोजी पगला जाता है और शुरू हो जाता है खाना खाने में। दोनों टीम लगे हुए थे, धीरे धीरे चो का टीम भी आगे बढ़ने लग जाता है और तो अम्मा गुस्सा होने लग जाती है और कोई जूस यूज करते हैं, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा चीज अपीयर हो जाता है और पूरा एरिया ही कैप्चर करने लग गया था। मेटल लोग थोड़ी देर के लिए संभाल रहे थे इस मामले को। चो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस खाने को एक गुस्सा भी देती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर कारोई आकर के बोलती है कि चो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये सही नहीं हो रहा। तभी ऊपर देखते हैं कि चोजी बहुत ही बड़ा हो गया था और जितना हो सकता था ना वो खाना शुरू कर लेता है। तभी उसका बटरफ्लाई भी अपीयर हो जाता है और पूरा खाना डाइजेस्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर अम्मा गुस्सा कर रही थी, लेकिन बोरुतो आकर उनसे पूछता है कि ये क्या है अम्मा, जरा बताओ कि मैटर क्या है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चोजी लोग जीत गए थे। सभी लोग टेंशन में थे कि ये लोग इतना खा कैसे लेते हैं और बाकी दो ओपोनेंट थे ना, उनको पकड़ लिया गया था। उधर चोजी माफी मांग रहा था कारोई से, तो चो पूछती है कि इनके अंदर क्या ही खासियत है, जरा बताना। लेकिन कारोई सबको डांटने लग जाती है। फिर हम सारदा का घर देखते हैं। दोनों साकुरा और सारदा नारुतो का अनाउंसमेंट सुन रहे थे, फैमिली डे वाला। लेकिन साकुरा बोलती है कि उसको आज थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है, तो इसलिए वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। तो सारदा बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, और बताती है कि वो वैसे भी बोरुतो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाली थी। हाँ, उसको अपने डैड का याद भी आ रहा था, लेकिन सारदा को पता नहीं था कि सासुके शायद विलेज में ही है। वहीं बोरुतो को सासुके भी दिखाई देता है और सासुके पूछता है कि ये फैमिली हॉलीडे क्या है। तो बोरुतो फिर उसे अच्छे से समझाता है और बताता है कि नारुतो उसके डैड भी अपनी बेटी के साथ हिमावारी के साथ घूमने के लिए गए हैं, इसलिए वो इधर आवारा घूम रहा है। लेकिन बोरुतो उसको आइडिया देता है कि क्यों ना सासुके जाकर के सारदा के साथ टाइम स्पेंड करे। तभी सासुके रुक करके सोच रहा था कि यार पहले के टाइम तो वो अपने फादर के साथ यहाँ पर फायरबॉल जुत्सु सीखा करता था। तभी सारदा भी चौंक जाती है कि यार डैडी आप यहाँ इंतजार कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो बोरुतो का वेट कर रही थी ट्रेनिंग करने के लिए। सासुके बताता है कि वो जल्दी यहाँ पर आने ही वाला था, लेकिन रास्ते में बोरुतो मिल गया, तो वो बोला कि तुम यहाँ पर मिलोगी। और हाँ, सासुके उसे एक फेस्टिवल में आने के लिए भी बोलता है। सारदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है सुन करके, लेकिन सासुके बोलता है कि मुझे विलेज में कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, वरना मैं नहीं आता। ये सुन करके सारदा का और भी दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझती है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि नारुतो हिमावारी को उठा करके ले जा रहा था। तो सारदा थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी कि काश हम दोनों का भी बॉन्ड ऐसा ही होता। फिर सासुके को याद आता है कि कैसे इटाची उसको कंधे पर ले जाया करता था, तो वो सारदा को भी बोल देता है कि आ जाओ, कंधे पे बैठ जाओ। सारदा को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो एम्बैरेस फील करती है क्योंकि ये वो छोटी बच्ची थोड़ी है भाई। तभी काकाशी उसे मिलते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत ही फैमिली करने लगे हो, बढ़िया है, लेकिन लगता है कि पहले अकेले तुम रह गए ना, इसलिए सोशल स्किल तुम्हारा खराब हो गया है। वैसे काकाशी ये भी सजेस्ट करते हैं कि तुम एक बुक पढ़ो, ये बहुत ही मस्त बुक है। लेकिन भाई वो उस टाइप का वाला बुक था यार, ये काकाशी सेंसे नहीं सुधरेंगे। तभी सासुके को शिनो दिखाई देता है जो कुरामा के साथ खेल रहा था। फिर सासुके उसे सारदा के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेता है। इसको आज गलत ही इंसान मिल रहा है एडवाइस लेने के लिए। फिर शिनो बताता है कि सारदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, तो इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ सासुके को। फिर सासुके काकाशी के एडवाइस पर ही काम करता है। वो उस बुक का ही एक डायलॉग बोलता है, वो भी सारदा को, भाई वो रोमांस वाला डायलॉग था यार, कोई बचा लो इस बेचारी को। और इससे सारदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सारदा अकेले में ट्रेनिंग कर रही थी, तभी बोरुतो भी उसे देख लेता है। उसे पता था कि भाई कुछ तो लफड़ा हुआ है यहाँ पर। फिर सारदा बताती है कि शायद सासुके उसको अच्छे से नहीं जानता है और ये बात से सारदा को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। फिर बोरुतो भी क्वेश्चन घुमा देता है कि क्या तुम्हें सासुके के बारे में अच्छे से पता है, जाओ उसे खुद ही बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। वहीं सासुके जाकर के काकाशी को सुना रहा था कि यार ये तुम क्या पकड़ा दिया। तभी उन्हें साकुरा भी मिलती है और घर पर साकुरा बताती है कि सारदा को होकागे बनना था और पूरा कहानी समझाती है उसे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सासुके जाकर के सारदा से मिलता है जो ट्रेनिंग कर रही थी और जाकर बताता है कि वो भी कभी होकागे बनना चाहता था, लेकिन उसको
गलत गाइडेंस मिल गया। फिर नारुतो आकर के उसको अच्छे से सुधार दिया। तो सासुके शारदा को शोरिगन जुत्सु अच्छे से सिखाता है और घर जाते टाइम उन्हें बोरुतो भी मिलता है और शारदा भी उसको वही एडवाइस देती है जो थोड़ी देर पहले सासुके ने उसे दिया था। वहीं घर पर नारुतो माफी मांग रहा था कि वो बोरुतो के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हिमावारी। फिर वो बोरुतो को एक कुनाई सेट देता है जो टेंटेन के शॉप पर लिया था उन दोनों ने। बोरुतो बोलता है कि ठीक है चलो थोड़ा सा ट्रेनिंग ही कर लेते हैं, वैसे भी हॉलीडे अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये वीडियो समाप्त हो जाता है। खैर अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर के तुरंत कर देना। और कोई और एनिमे पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका भी कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा। जस्ट लाइक JJK, शॉर्ट एंड सिंपल। एनीवेज टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।